इंडियन सिनेमा के टॉप डायरेक्टर्स वाली लिस्ट में एस राजामौली का नाम सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाता है। ऑफिशियल फाउंडर हैं ये पैन इंडिया सिनेमा क्लब के। लेकिन सिर्फ एक आदमी है जो एस राजामौली और इंडिया के नंबर 1 बॉक्स ऑफिस पोजीशन के बीच आ जाता है। डायरेक्टर नितेश तिवारी, जिनका दंगल देखने के लिए पूरी दुनिया ने 2000 करोड़ खर्च कर दिए थे और बंदे की अगली फिल्म का बजट इसका भी डबल 4000 करोड़ रुपए है। किसको पता था 10 साल बाद ये दोनों फिर से आमने सामने आ जाएंगे और इस बार इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड ऊपर नहीं बल्कि नीचे ले जाएंगे। वाराणसी वर्सेस रामायण का कंपैरिजन बहुत गंदे तरीके से आगे बढ़ रहा है। अभी तो 6 महीने पड़े हैं पहली फिल्म को आने में, लेकिन फैन वॉर बहुत अगली हो चुका है। रामायण के टीजर का फर्स्ट स्क्रीनिंग जब इंडिया से बाहर किया गया तो इंटरनेशनल मीडिया में रिएक्शन उतना खास नहीं आया जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था। फिर सिनेमा कॉन में नमित मल्होत्रा और यश के बहुत सारे इंटरव्यूज भी आए, बट इस बार रामायण से ज्यादा हाईलाइट टॉक्सिक लेकर चला गया। ऊपर से पब्लिक का फर्स्ट इंप्रेशन फिल्म को लेकर थोड़ा मिक्स हो गया है। कहीं इमोशन से ज्यादा वीएफएक्स टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस तो नहीं कर दिया, कल्चर को सिनेमा तो नहीं बना दिया। और इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है वाराणसी की कंडीशन, जिसके टाइटल रिवील इवेंट में लीड एक्टर की एंट्री को लोगों ने मीम मटेरियल बना दिया था। फिल्म के टीजर में कुछ शॉट्स तो आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहे थे, बट फिर से मेन हीरो को देखकर वो एनर्जी फील नहीं हुआ जो बाहुबली आरआरआर के प्रेजेंटेशन में दिखा था। और सबसे शॉकिंग था लीड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन शॉट, जिसका आइडिया बिल्कुल वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ जो दिमाग में सबने इमेजिन किया था। लेकिन अगर किसी को 10% शिकायत थी तो उसको 1000% जैसा फील करा दिया दोनों मूवीज के कंपैरिजन ने, जिसमें चिंगारी लगाने का काम किया है मैक्सिको, एक ग्लोबल सिनेमा इवेंट जहां एस राजामौली की फिल्म वाराणसी का एक्सक्लूसिव कंटेंट रिवील किया गया जो इंडिया में रिलीज नहीं हुआ। बट जो रिएक्शन वीडियोस आए हैं खाली सीट्स के, उसने सबको चौंका दिया। इंटरनेट पे लोग ग्लोब ट्रॉटर को ग्लोबल बेइज्जती बता रहे हैं। इंडिया में बैठकर मैं और आप सिर्फ डिबेट कर सकते हैं भीड़ ज्यादा थी, कम थी या बिल्कुल नहीं थी, बट क्या किसी को याद है लास्ट टाइम एक इंडियन फिल्म को मैक्सिको में कब प्रेजेंट किया गया था? 6000 स्क्रीन का मार्केट है मैक्सिको के पास, अगर उसमें से 100 भी आ जाती है तो सिर्फ बोनस होगा ना। बाकी आपको तो पता है हॉलीवुड का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डायरेक्टर एस राजामौली का फैन है, साथ में काम करना चाहता है। चलो अब इस डिबेट को दूसरे एंगल से देखते हैं। क्या किसी को याद है लास्ट टाइम एक ऐसी इंडियन फिल्म का नाम जिसे हॉलीवुड में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ग्लैडिएटर, अवतार जैसी मूवीज से कंपेयर किया गया था? लेकिन ये सब अच्छी बातें छोड़कर यहाँ इंडिया में फैंस क्या बातें कर रहे हैं, किसकी बेइज्जती ज्यादा हुई, किस फिल्म ने इंटरनेशनल स्टेज पे ज्यादा नाक कटाई। चलो आपको करना ही है ना रामायण वर्सेस वाराणसी, तो फैक्ट्स के साथ अच्छे से कर लेते हैं। एक तरफ फिल्म का बजट है 1400 करोड़, दूसरी तरफ 4000 करोड़। दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशन सेम नहीं हो सकते। रामायण को ज्यादा बिजनेस करना पड़ेगा, वाराणसी का रिकवरी इजी होगा। एक तरफ फिल्म में 2 बड़े एक्टर्स हैं जिनके नाम से नॉर्थ बेल्ट अपने आप क्रैक हो जाएगा, तो दूसरी तरफ राजामौली सिर्फ अपने नाम पर रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि तेलुगु मूवीज का असली किंग मेकर हमेशा हिंदी ऑडियंस होती है, जिसमें फिलहाल महेश बाबू का नाम उतना बड़ा नहीं है, सॉरी बाबू। लेकिन ये भी सच है कि बाहुबली से पहले प्रभास को हिंदी ऑडियंस में कौन जानता था, और रामचरण एनटीआर को लेकर हिंदी में 300 करोड़ कमाना। राजामौली को एक्टर्स की जरूरत नहीं है, एक्टर्स को राजामौली की जरूरत है। दूसरी तरफ दंगल आज भी आमिर खान की फिल्म मानी जाती है, और दिल पे हाथ रख के बता दो अगर ये झूठ हो कि रामायण में यश, रणबीर, इवन नमित मल्होत्रा के बाद डायरेक्टर नितेश तिवारी का नाम लिया जाता है। और बताऊं, वाराणसी एक फिक्शनल फिल्म है, उसे कहानी पे जबरदस्त काम करना पड़ेगा ऑडियंस को डिवाइन और इमोशनल वे में कनेक्ट करने के लिए। जबकि रामायण हमारी हिस्ट्री है, उस सब्जेक्ट पे फिल्म बन रही है, लोग इतना जानकर ही ऑलरेडी प्राउड फील कर रहे हैं, पब्लिक ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि राजामौली का ब्रांड अमेरिकन ऑडियंस में आरआरआर के बाद बहुत बड़ा बन चुका है। जहां नमित मल्होत्रा पहुंचना चाहते हैं वहां राजामौली ऑलरेडी खड़े हैं। और ये भी मत भूलो, जब रामायण आएगी तो एक और अगली फैन वॉर होगा। फिल्म का रियल क्रेडिट किसको जाना चाहिए, इस पर सोशल मीडिया फिर से डिवाइड हो जाएगा। जबकि वाराणसी को सपोर्ट एज वन फिल्म मिलेगा। यहाँ हीरो कोई स्टार नहीं, उसका सब्जेक्ट है। आपस में लोग फिल्म का क्रेडिट छीनने नहीं आएंगे, उसका सक्सेस टीम एफर्ट होगा। बट हेलो, ये भी कड़वा सच है, वाराणसी तेलुगु इंडस्ट्री से आती है जहाँ फिल्म की ओपनिंग बड़ी हो सकती है बट फिल्म का लंबा चलना मुश्किल। जबकि रामायण हिंदी बेल्ट का सिनेमा है जहाँ 28 करोड़ पे ओपन होके फिल्म का 1300 करोड़ लाइफ टाइम करना भी पॉसिबल है, वो भी बिना किसी दूसरी लैंग्वेज में रिलीज किए। बॉस, दोनों फिल्मों की अपनी कमजोरी है, अपनी स्ट्रेंथ है, अपना हाइप है, अपना तरीका है ग्लोबल सिनेमा तक जाने का। और जरूरी तो नहीं ना कि दोनों फिल्मों की ऑडियंस अलग हो, हम लोग दोनों को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते। रामायण और वाराणसी ये दोनों पैन वर्ल्ड सिनेमा है, ये तेलुगु या हिंदी नहीं है। लेकिन एक शिकायत जरूर है कि ये दोनों अंग्रेजों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अपनी देसी ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बाकी एक्सपर्ट्स हो आप लोग हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताना कि आप किस फिल्म को लेकर थोड़ा सा बायस्ड हो, क्योंकि मुझे पता है आपको। झूठ मत बोलना। टेक केयर, बाय बाय।